अक्सर घर में जब किसी का हाथ जल जाता है तो हमें यही एडवाइस मिलती है कि इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा लो, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। पर क्या ऐसा करना सही है? क्या ऐसा करने से आपका जला हुआ पार्ट जल्दी हील हो सकता है और इससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा? आज मिथ्या वर्सेस तथ्य में इसी के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। और आज हम जानेंगे कि एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है और असल में सच में टूथपेस्ट आपके जले पे लगाने से ठीक हो सकता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे जलने पर आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए और क्या इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाना सही है या नहीं। आपको बता दें कि जब भी हमारे घर में हाथ जलता है तो यूजुअली हम यही सुनते हैं कि इसके ऊपर फटाफट टूथपेस्ट लगा लो। पर आपको बता दें कि टूथपेस्ट के अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस कराते हैं और हमें थोड़ी बहुत इस पे ऐसा लगता है कि जैसे इस पे थोड़ी बहुत चींटियां काट रही हैं या हमें लगता है कि ये हील हो रहा है, इसलिए हम ऐसा फील कर रहे हैं। पर असल में ऐसा हम इसलिए फील करते हैं क्योंकि इसके अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे आपका जला हुआ पार्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड भी हो सकता है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर हमने टूथपेस्ट लगा दिया है और अब इससे हमें ठंडक मिल रही है तो ये जल्दी हील हो जाएगा। इसी वजह से कई बार लोगों के जले हुए पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है और इस वजह से कई बार हील होने में भी बहुत समय लगता है। आपको बता दें कि टूथपेस्ट में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है सोडियम फ्लोराइड। इसके वजह से ही आपको अपनी बॉडी पर एक चिलिंग सेंसेशन होती है जो आपको फील कराता है कि बहुत ही जल्दी से आपका जो ये जलने वाला पार्ट है ये ठीक हो जाएगा। पर इसके अंदर मेंथॉल होता है जिसकी वजह से आप ठंडक महसूस करते हैं और इसके जो केमिकल्स हैं वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो आपका हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं कि असल में जल जाने पर आपको करना क्या चाहिए। अगर आपके घर में किसी का भी हाथ जल गया है या कोई भी बॉडी पार्ट जल गया है तो आप उसके ऊपर सबसे पहले बर्फ रख दें। बर्फ रखने से उसके ऊपर जो वाटर बबल बनने वाला होगा वो नहीं बनेगा और वो जो उसका हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हो पाएगा। इसी तरह से डॉक्टर्स ये भी एडवाइस करते हैं कि एकदम से जले हुए पर आपको कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगानी चाहिए, कोई भी बर्नॉल नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपकी स्किन है वो उस समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हीट जनरेट हो रही होती है। ऐसे में अगर आप कोई भी क्रीम लगाएंगे तो वो उस पर अच्छे से काम नहीं करेगी। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पर आप उसके ऊपर सिर्फ बर्फ लगा रहे हैं और उसको बर्फ से अच्छी तरह से कंप्रेस कर रहे हैं सो दैट जितनी भी हीट है वो एक साथ निकल जाए और उसके ऊपर वाटर बबल ना फॉर्म हो। अब बात करते हैं कई बार जब घर के अंदर किसी के ऊपर दाल गिर जाती है, चावल गिर जाते हैं गरम गरम या चाय गिर जाती है गरम गरम, तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि गरम गरम चाय गिर जाने पर या दाल गिर जाने पर उसको अपने शरीर से एकदम से झाड़ने लगते हैं या फिर उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं और कपड़े से उसको हटाने की कोशिश करते हैं। पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी स्किन है वो दाल के साथ साथ हट भी सकती है, क्योंकि आपकी जो दाल है वो उबल रही है, आपकी जो चाय थी वो उबल रही थी और अगर उबलती चाय आपकी स्किन पर गिर गई है और आप उसको एकदम से पोंछेंगे तो वो आपकी स्किन को भी हटा सकती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको चलते ठंडे पानी के नीचे अपना हाथ कर देना चाहिए और वो जो पानी है वो अपने आप आपकी दाल को हटा देगा और आपकी स्किन को जलने से थोड़ा बहुत बचाएगा। ऐसे में आप कोशिश करें कि आप सिर्फ और सिर्फ बर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप चलते पानी के नीचे ही अपने हाथ को रख रहे हैं। इससे आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी जल्दी होगा, साथ ही जो वाटर बबल फॉर्म होने वाला होगा वो भी फॉर्म नहीं होगा। इसी के साथ साथ बर्फ लगाने के बाद आप उसको आराम से पोंछ सकते हैं, किसी भी मलमल के कपड़े से उसको आराम से आप पोंछ सकते हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर नारियल का तेल लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, आप कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम लगा सकते हैं जिससे जितनी भी जली हुई सेंसेशन है वो चली जाए। और आप कोशिश करें कि आप उस पर पट्टी नहीं बांध रहे हैं, उसको ढक नहीं रहे हैं और कोशिश करें कि आप सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस ले रहे हैं। अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा पेन है तो कोई भी पेन किलर खाने से पहले भी आप डॉक्टर की एडवाइस लें, क्योंकि अक्सर कुछ बर्निंग इंजरीज को ढकने का भी सजेशन दिया जाता है और कुछ बर्निंग इंजरीज को बोला जाता है कि इनको खुला छोड़ दीजिए ताकि ये अपने आप हील हो। तो ऐसे डिसीजंस अगर आप डॉक्टर से ही पूछ के लेंगे तो वही सही है। अपने आप उस जले हुए पार्ट का इलाज ना करें। ऐसी और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जलने पर यूजुअली आपके घर में उस पर क्या लगाया जाता है।